होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर जो भर्ती हो रही है, क्योंकि उसमें जीके के भी क्वेश्चन आएंगे। उसके एमसीक्यू के जो पेपर होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, उसमें जीके के भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम आपको एक पैटर्न दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन जो है जीके के होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पेपरों में पूछे जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ एक लेक्चरर यानी प्रवक्ता का फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का पेपर हुआ था। उसका जो है कि मैं आपको पिछले साल ये पेपर हुआ था, उसमें जो मेडिकल ऑफिसर जो भी पेपर में क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू जो भी आया था जनरल नॉलेज से, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे आपको एक आइडिया, रफली आइडिया मिलेगा कि आपको जनरल नॉलेज की तैयारी किस तरह से करनी है। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि प्राचीन नगर तक्षशिला पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ये है। इसके अलावा देखिए, ये इस तरह से जो है मैथ के क्वेश्चन है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक प्रश्न में 4 शेष बचे। तो ये इसके जो है कि इस तरह का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है जनरली है 544, और पहले वाले का आंसर जो है वो पंजाब है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायवीय ताप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए आया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है इसका प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें जो है कि जब आप जीके पढ़ेंगे या जीके के जो भी मैंने पैटर्न बताए, इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। उसका जो है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगा। आप उस वहाँ जाके देख सकते हैं कि जीके में आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखिए इस तरह है। फिर संघीय सरकार 2022-2023 के बजट के अनुसार, यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट था, उसमें किस कर का राजस्व में अधिकतम योगदान होने का अनुमान है। तो ये सब चीज़ें जब आप कोई लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला, उसके 6 महीने पहले से न्यूज़पेपर को आप अच्छी तरह रफली जब देखेंगे तो करेंटली जो है चीज़ें समझ में आती। जैसे कि अभी जो मेडिकल ऑफिसर के पेपर होने वाले हैं वो फरवरी में जो बजट पास होगा उसके बाद होगा। तो बजट से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप रफली पढ़ लेंगे, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी जो उसमें विशेष चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखना है। विश्व व्यापार संघ WTO की स्थापना कब हुई। तो ये सब है 1995 में हुआ था। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज का मूलधन 2.5 होगा। तो ये आया है जनवरी 5 साल में, इसका आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पुराना जीवंत नगर है। तो वाराणसी उसमें आंसर है। और दूसरा है जेतवन बिहार स्थित कहाँ स्थित है, श्रावस्ती में है। तो इस तरह देखिए है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्विक डे पर, वर्ल्ड डे होता है, इन्वायरमेंट डे होता है, या जनरली जो है कि टीचर डे हो गया, या इस तरह से आपको बहुत से जो है कि डेज जो हैं याद रखने हैं, तिथि जो पर्यावरण दिवस है, तो वो सब याद रखिएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है, सीतापुर में है। द्रौपदी मुर्मू जो जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, ने कितने प्रतिशत मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो उस समय करंट में जो पेपर में सिनेरियो चल रहा था, स्थिति चल रही थी, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि कितने परसेंट वोट से वो जीती थी। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कि ध्यान रखना है। इसमें जनरली है 64% से अधिक। अभ्यास पूर्णता से उसी तरह संबंधित है जैसे लगन किससे, उपलब्धि से। तो ये सब चीज़ें हैं। यदि जो है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहते हैं तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहते हैं। इसी प्रकार अन्य तो पश्चिम और दक्षिण को क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जनरली ईस्ट कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। बैंकों के बारे में जितने भी नाबार्ड बैंक होते हैं या तो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जुलाई 1982 में हुई थी। मीटर निम्नलिखित में से किस एक की माप है। तो
तो मीटर जनरली मीटर इज ए मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग, तो लेंथ का है। क्रिकेट के खेल में 10 ओवर में रन रेट, देखिए एकदम गणित वाला क्वेश्चन होता है, इसको आराम से आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो उसमें जनरली इसके क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। देखिए इस तरह के पैटर्न है। फिर यूपी के बजट याद रखिएगा, यूपी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यूपी से रिलेटेड। तो जैसे बजट जारी हुआ, अब बजट में यूपी में जो है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया, 21,000 करोड़ रुपए का। स्तंभगुप्त का भीतरी अभिलेख किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, गाजीपुर में है। तो न्यायमूर्ति इसमें आया कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के नेतृत्व किया, जिसमें मई 2022 में अपनी रिपोर्ट किसने दी। ये सब चीज़ें करेंट अफेयर की होती है जनरली, जो है कि जब आप न्यूज़पेपर और करेंट अफेयर के जो भी किताबें हैं जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। एम्फीबिया क्लास से कौन सा बिलोंग करता है, फ्रॉग होता है। मैकमोहन लाइन, देखिए लाइन पर मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच में है। इसी तरह 23 क्वेश्चन देखिए। तो याद रखिए अधिकतर करेंट अफेयर के लिए आपको 6 महीने पहले का पेपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान में देना है। कुल 30 क्वेश्चन देखिए इसमें आए हैं। एक पुरानी प्रथाओं में से आता है, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के निषेध हेतु अभियान चलाया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब चीज़ें जो है कि जब आप करेंट अफेयर और जो है कि पुराने जो भी चीज़ें हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है। बर्ड फ्लू किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो बर्ड फ्लू क्योंकि एक जीवित चीज़ों से है तो एक तरह से जैविक आपदा में आता है। इसी तरह देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में सर्वाधिक पदक जीते हैं, किसने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने। तो उस समय तो याद रखिए जो भी करेंट चीज़ें होती हैं उससे क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर आता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो आपके साथ जो है कि अब क्योंकि पेपर का डेट निर्धारित हो गया तो जनरल नॉलेज इस समय से ही आना शुरू हो जाता है। तो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1872 में लागू किया गया था। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप जब पढ़ते हैं किताबों को अच्छी तरह तो आपको पता होता है। देखिए इसमें है कि लोक गायक या गायिका का संबंध सुप्रसिद्ध बनारस घराने से है, किसका है, मालिनी अवस्थी जी का है। एक तत्व यानी आइसोटोप ऑफ ए एलिमेंट डिफरिंग, तो इसका क्या है आंसर, न्यूट्रॉन की संख्या में है। तो ये सब एक तरह से जनरल नॉलेज का मैं आपको आइडिया देने वाला था कि जनरल नॉलेज, विज्ञान, जो है 8 क्लास तक के मैथ होते हैं उनसे क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आते हैं। हल्का सा दिमाग अगर लगाएंगे तो मैथ के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी जीके के लिए आपको जो है कि करेंट अफेयर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है। तो ये एक जानकारी मैं आपको जीके के बारे में देना चाहता था, रफली आइडिया। आगे भी मैं आपको जीके के बारे में इस तरह के क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर दूंगा जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।